अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता क्या है और उसमें न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है और आपने कैसे करनी है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है ना, वो होता है कि जब मिनरल जो होते हैं ना आपकी बॉडी में, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये एसेंशियल होते हैं आपके नर्व फंक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, हाइड्रेशन के लिए और पीएच बैलेंस के लिए, ठीक है। तो ये 4 काम जो है ना इम्पॉर्टेंट आपके ये सब जो मिनरल्स हैं ना वो कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 5 काम। तो अगर तो बैलेंस नहीं होगा ना तो उसमें क्या होगा कि या तो ये जो लेवल्स होंगे बहुत हाई हो जाएंगे या बहुत लो हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसे सिवियर डायरिया में हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से, कुछ मेडिकेशंस की वजह से, या अगर आपकी डाइट में लैक है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो अगर ज़्यादा होंगे कम होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा और ये जो भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे इम्पैक्ट होंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? सोडियम इम्बैलेंस हो सकता है अगर, तो उसमें कन्फ्यूजन, हेडेक्स, मसल क्रैम्प्स, सीजर्स के चांसेस हो जाते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंस होगा, मसल वीकनेस आपको फील होगी, थकावट बहुत ज़्यादा फील होगी और इरेगुलर हार्ट बीट भी फील होती है। और ये अक्सर आप देखोगे जब सिवियर डायरिया होता है ना तो उसमें आपको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कैल्शियम इम्बैलेंस में क्या होगा? मसल स्पैज़म्स होंगे, नमनेस फील होगी, फटीग बहुत ज़्यादा होगी और बोन वीकनेस भी आ सकती है। अगर मैग्नीशियम इम्बैलेंस होगा तो ट्रेमर्स आपको फील हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मूड चेंजेस हो सकते हैं, एरिथमियाज जिसमें हार्ट बीट जो है ना आपकी बहुत फास्ट कभी ऊपर हो जाती है कभी नॉर्मल हो जाती है, तो हार्ट बीट का ऊपर नीचे होना इज़ बेसिकली एरिथमिया। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर क्या होगा? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे कि कार्डियक इश्यूज़। अगर अब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स रहेंगे ना तो एरिथमियाज होंगे और हार्ट फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, मसल स्पैज़म्स हो सकते हैं, मसल वीकनेस या पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर सिवियर पोटेशियम या कैल्शियम इम्बैलेंस है ना तो उसमें फिर एक्सट्रीम केसेस में ये चांसेस भी हो जाते हैं कि वीकनेस या पैरालिसिस भी हो सकती है मसल्स की। किडनी डैमेज हो सकता है, इम्बैलेंस से ना स्ट्रेन होती है किडनी, तो हो सकता है कि कांस्टेंट रहे तो किडनी फेलियर भी हो जाए। लैब टेस्ट आप क्या करा सकते हो? इसमें बेसिकली ब्लड टेस्ट ही कराने होते हैं, उसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लेवल जो है पता चल जाता है। यूरिन टेस्ट करवा सकते हो कि आपको पता चल जाए कि कॉज क्या है इम्बैलेंस की। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्सक्रीट हो रहे हैं ना उसको टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा सकते हो अगर हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटी ज़्यादा आ रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो इम्बैलेंस की वजह से ही हो रही हैं या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट रिदम जो है ना आपकी नॉर्मल नहीं है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल होता है, वो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट और ऑर्गन फंक्शन को जो है ना चेक करता है। अगर अवेलेबल हो तो आप ये भी करवा सकते हो। डाइट थेरेपी इसमें क्या होगी? डाइटरी एडजस्टमेंट्स कुछ करनी होती हैं ताकि आपका जो प्रिवेंशन हो सके और मैनेजमेंट हो सके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो जनरल डाइटरी गाइडलाइंस क्या होंगी? आपने हाइड्रेशन जो है अपनी पूरी रखनी है, 3 लीटर पर डे आपने पानी पीना होता है। फ्लूइड इंटेक जो होता है ना वो बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन सोडियम इम्बैलेंस अगर है तो उसमें फिर आपने एक्सेस पानी नहीं पीना। फिर आप जो है 2 to 2.5 लीटर पी सकते हो। मॉडरेट सोडियम इंटेक रखोगे, बहुत ज़्यादा सोडियम होगा ना तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, और बहुत कम होगा तो वीकनेस होगी और डिजीनेस होगी। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है आपने उतनी ही सोडियम की मेंटेन रखनी होती है। पोटेशियम रिच फूड्स आप कंज्यूम करो, स्पेशली जो मसल फंक्शन होता है ना और नर्व हेल्थ उसको मैनेज करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये दोनों जो है ना बोन हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं और मसल फंक्शन के लिए भी चाहिए होते हैं। लेकिन अगर एक्सेस में होंगे ना तो उसमें फिर आपको मसला हो सकता है। अच्छा जी, फूड्स आपने कौन कौन से इसमें कंज्यूम करने हैं? सोडियम आप डाइट से लोगे अगर आपका सोडियम लेवल लो आया है, और मॉडरेट अमाउंट जो होती है ना सॉल्ट की खाने में, या सोडियम रिच ऑप्शन जैसे कि ब्रॉथ है, पिकल्स है, वो कंट्रोल अमाउंट में आप ले सकते हो। पोटेशियम रिच फूड जो है वो वैसे भी आपको कंज्यूम करने चाहिए। और अगर आपको इम्बैलेंस आ रहा है या लो पोटेशियम आ रहा है स्पेशली, फिर बनानाज, ऑरेंजेस, स्वीट पोटैटोज़ और स्पिनच जो होता है ना ये आपके मसल और हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करने में काम करेंगे। कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क्स हैं, लीफी ग्रीन्स जो होते हैं, केल, ब्रोकली, बोन्स को और मसल्स को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स, नट्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर होल ग्रेन्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, ये नर्व और मसल फंक्शन को मेंटेन करने में काम करते हैं। अवॉइड कौन कौन से फूड्स करने हैं?
एक्सेस सॉल्टी फूड जो होंगे ना, जैसे प्रोसेस मीट्स होते हैं, कैंड सूप्स होते हैं, स्नैक्स, ये सारे के सारे सोडियम इम्बैलेंस को वर्स करेंगे, स्पेशली जो ऑलरेडी जिसको हाई ब्लड प्रेशर है जिस पर्सन को, उसको, ठीक है। प्रोसेस फूड जो होते हैं हाई सोडियम के साथ और लो न्यूट्रिएंट के साथ। फास्ट फूड्स, पैकेज स्नैक्स आपने नहीं लेने, इसमें एक्सेसिव सोडियम होता है और कोई ख़ास न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी नहीं होती। हाई फॉस्फेट फूड्स जैसे कि सोडा है, कुछ प्रोसेस्ड फूड जैसे कि हाई फॉस्फोरस जिसमें होता है ना, ये दोनों कैल्शियम बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसिव कैफ़ीन आपने नहीं लेनी। कैफ़ीन अगर आप एक्सेसिव लेते हो ना तो वो डिहाइड्रेशन भी कॉज करेगी और वर्सन करेगी आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते? तो उसमें बेसिकली ये कि अगर इग्नोर करोगे डाइट थेरेपी को तो आपका क्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। उसमें बार बार आपको कुछ हेल्थ सिम्टम्स आएंगे जिसमें पॉसिबल लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कार्डियक इश्यूज़ आ सकते हैं, रिदमियास का रिस्क बढ़ जाता है और उसमें अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। मसल एंड नर्व डिसफंक्शन जिसमें मसल क्रैम्प्स हो गए, वीकनेस हो गई, अब नॉर्मल नर्व फंक्शन, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कॉमन होती हैं। किडनीज़ पे स्ट्रेन पड़ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है ना, वो किडनीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालता है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को मतलब उसकी तरफ लीड कर सकती हैं। इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करनी है ताकि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो प्रिवेंट हो सके। अगर आपको टेलर्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो आप जो है इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड डाइट प्लान इज़ अवेलेबल एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प यू थ्रू इट। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।